ओम नमो नारायणाय। दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। इंदिरा एकादशी पर ज़रूर करें इस व्रत कथा का पाठ, क्योंकि पितरों को मिलता है बैकुंठ धाम। इस कथा के सुनने से ही पितरों को मिलेगा मुक्ति। जो हमारे पूर्वज हैं, जिनकी मुक्ति नहीं होती है, उन्हें मुक्ति मिल जाती है इस कथा के ही सुनने से। इंदिरा एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी है। ये मंगलवार 9 अक्टूबर 12:30 से चढ़ रही है और इसका समापन हो रहा है 3:08 तक। इसलिए मंगलवार उदया तिथि में ही सनातन धर्म में कोई व्रत को करने का महात्म है। इसलिए हम लोग मंगलवार को ही इंदिरा एकादशी का व्रत रखें। इसकी कहानी इस प्रकार है। सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा महेशमती नामक क्षेत्र में शासन करते थे। इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त और धर्मपरायण राजा थे। वह सुचारू रूप से राज करते थे। एक दिन अचानक देवर्षि नारद का उनकी राजसभा में आगमन हुआ। राजा ने देवर्षि नारद का स्वागत सत्कार कर उनके आगमन का कारण पूछा। देवर्षि नारद जी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व वो यमलोक गए और वहाँ पर उनकी भेंट राजा इंद्रसेन के पिता से हुई। राजन, आपके पिता ने आपको संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि जीवन काल में एकादशी का व्रत से हमारी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए आपको एकादशी का व्रत, आश्विन की पक्ष की एकादशी का व्रत जरूर रखें। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने व्रत का विधान पूछा और व्रत करने का संकल्प लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। पितरों के निमित्त मौन रहकर ब्राह्मण भोज और गौदान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत और पूजन के भाग से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति और बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उस दिन से ही इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी पड़ गया। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस इंदिरा एकादशी के व्रत से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। आज के दिन पितरों के लिए व्रत रखना माना जाता है। माना जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यमलोक में यातनाएं झेल रहे पितरों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखने से कथा का अवश्य पाठ करना चाहिए। माना जाता है कि इंदिरा एकादशी के व्रत कथा का पाठ करने से हर पापों से मुक्ति मिलती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय किया था। इस एकादशी का बहुत ही महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से पितरों को तो मोक्ष मिलती है, अपनी भी गति सुधारी जा सकती है। यदि कोई जातक इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखकर एकादशी का श्राद्ध करता है, साथ ही भगवान की विष्णु की पूजा और कथा करता है, ऐसे में 7 पीढ़ियों के पितरों को पाप से मुक्ति मिलती है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को ये एकादशी तिथि समर्पित है। इस दिन व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। माना जाता है एकादशी व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से व्रत रखने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विह्वल होकर अर्जुन ने जब पूछा था कि हमारी मुक्ति कैसे होगी, हे प्रभु, अब आप कृपा कर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से कहिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, इस एकादशी का व्रत करने से और कथा का श्रवण करने से ही तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई हैं देवी एकादशी। वह भगवान विष्णु को निद्रा में लीन देख उन्हें एक राक्षस मारना चाहता था, लेकिन जैसे ही मूल राक्षस भगवान विष्णु को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी विष्णु भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और इस देवी ने मूर नाम के राक्षस का वध कर दिया। इसलिए देवी से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवी, तुम्हारा जन्म हुआ है मेरे शरीर से, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी होगा और मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा की जाएगी। जो भी एकादशी के दिन व्रत पूजन भगवान विष्णु का करते हैं, उन्हें अच्छी गति प्राप्त होती है। इसलिए इस एकादशी को करने से पितरों को मोक्ष मिलेगा। इसलिए आइए हम लोग सब इस एकादशी को करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुवेक्षणं
सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरीषां चतुर्भुजं